बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 56वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमारे बीच में अपने ही जो राजस्थान को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय सम्माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब, हमारे क्षेत्रीय प्रचारक सम्माननीय निम्बाराम जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, मंत्रिमंडल में मेरे साथी, युवा और संघर्षशील मंत्री भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उद्योगपति भाई राजेश गौतम जी, इस समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मोहनलाल जी छिपा साहब, इस समिति के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस स्मारक में बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे सम्माननीय औकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, सम्माननीय नारायण पंचारिया जी, गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, मूलचंद जी भाई साहब, बाबूलाल जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में पधारे उस विचार के कार्यकर्ता जिस विचार ने इस मां भारती को संस्कृति और विचार से ओतप्रोत कर 100 साल के संघर्ष के बाद एक देश के अंदर परिवर्तन की स्थिति आने लगी है। ऐसे में सभी बंधु और भगिनियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम 56वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। पंडित जी के विचार इस मां भारती के लिए समय वस्तुतः देखते हुए बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत ही सारगर्भित, क्योंकि जब देश साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतराल चल रहा था, उन्होंने एक अंत्योदय का विचार देकर के एक राष्ट्रवाद की कल्पना की थी और उन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि देश की स्थिति परिस्थिति इस तरह की थी कि जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। देश हजारों सालों की गुलामियों से जूझ रहा था। कभी इस देश के अंदर हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए। हमारी सांस्कृतिक विरासतों को समाप्त किया जा रहा था। हमारे देश में 2 धाराएं बन गई थी। उन धाराओं के बीच में से क्या हो सकता है, देश के लिए किस तरह से एक निर्माण की बात हो सकती है, देश को किस तरह से आजादी मिल सकती है। उन्होंने आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। देश को आजादी भी मिली,
आजादी के मिलते मिलते वो राष्ट्रवादी लोग या तो दुनिया से चले गए या वो उम्र के पड़ाव पर आ गए। लेकिन आजादी के बाद जब सरकार बनी तो उस सरकार में दो धाराएं बन गई। एक वो लोग थे जो किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते थे, एक वो लोग थे जिन्होंने सपने देखे थे आजादी के लिए। कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया। मित्रों, मैं कहना चाहता उस समय में बहुत बड़ी आवश्यकता थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषी। उन्होंने उस अंत्योदय की परिकल्पना की थी जो देश को आवश्यक था, देश की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि हम जब तक अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको आगे जब तक नहीं लाएंगे हमारी आजादी का महत्व नहीं होगा। और उन्होंने वो परिकल्पना लेकर के जो चले, उन्होंने उसको साबित करते हुए बताया। वो कहते थे हमारे शरीर का अंग है, अगर हमारे शरीर का अंग, अगर हमारी आंख में तिनका गिरता है तो हमारा हाथ उस आंख के पास क्यों जाता है? अगर पैर में कांटा लगता है तो हमारा हाथ पैर के पास क्यों जाता है? ये देश की व्यवस्था है। एकांत मानववाद को लेकर के वो चलने वाले मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस बात को चरितार्थ करके बता दिया। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि आज वही आवश्यकता है, हमारा देश उसी से आगे बढ़ सकता है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, मैं निश्चित रूप से आज के इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की खुशहाली गांव के खेत और खलिहान से निकलती है, गांव के किसान से निकलती है। हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि 2014 के बाद उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना बदली है। हमारे 1977 में माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए काम के बदले अनाज योजना को प्रारंभ किया था। अगर इस देश के अंदर अंत्योदय की योजना को सबसे पहले प्रारंभ किया तो माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया, क्योंकि वो दीनदयाल जी के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने अंत्योदय की योजना को लागू किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो अंत्योदय को लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चले थे। उन्होंने कहा कि गांव का विकास सर्वोपरि होगा तो देश का विकास सर्वोपरि होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से पहली ऐसी योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के चले। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के चल रहे हैं। आज गरीब कल्याण की हमारी योजना, चाहे हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से पहुंचाते हो, या घर घर शौचालय बनाने का काम हो, चाहे हमारे उस गरीब व्यक्ति को आवास देने का काम हो, यही नहीं, उस गरीब की पीड़ा को वो जानते हैं। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय थी कि वो गरीब माताएं, गरीब बहनें गांव के 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं, उनको नल से जल देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि जो हमारा विचार 100 साल पहले लेकर के हमारे मनीषी चले थे, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। और आज
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब ने सही कहा था, क्योंकि हमारा हजारों सालों का, लाखों सालों का हमारा यह देश, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, इसमें कहीं भी किसी भी उसमें अधिकार नहीं लिखे हुए हैं। अगर उसमें जिक्र है तो सिर्फ अपने कर्तव्यों का है, अधिकारों का कहीं नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद हमारे अधिकारों की गणना हुई, अधिकार भी हमें मिले, लेकिन हमारे उसके साथ में कुछ कर्तव्य भी हैं। और हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2014 से जो हमारी स्कीमें चली हैं, 2014 के बाद जो हमें देश में परिवर्तन लाए हैं, हमारी उन स्कीमों का जायजा हमारी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पात्र व्यक्ति है, उसको वो सुविधा भी उस यात्रा के माध्यम से, उस संकल्प के माध्यम से मिलना चाहिए। हम नागरिक हैं, हम नागरिकों का कर्तव्य भी है। उन्होंने उस कर्तव्य का भी बोध कराया। उन्होंने कहा है कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको आवश्यकता है, कोई बीमार है, किसी भी तरह से उसको कोई विकलांग है, उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, तो मित्रों मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसे मनीषी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम हमारे पड़ोसी को, हमारे भाई को, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले को, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मिलता है तो उसका हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, ये हम सभी का कर्तव्य है। मैं आज के दिन पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन कर्तव्यों को देखते हुए, हमारी ड्यूटी को देखते हुए, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस अंत्योदय के काम को आगे बढ़ाते हुए हमें करना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को 21वीं सदी में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने पूरे दुनिया में परिवर्तन देखा होगा, दुनिया भी मानने लग गई है कि 21वीं सदी भारत की होगी। अगर हम एक कदम अपना बढ़ाएंगे तो 140 करोड़ कदम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से भारत 21वीं सदी में दुनिया का सिरमौर बनेगा। ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी, उसको हम साकार करेंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।